नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपको ऑनलाइन क्लासें दी जा रही हैं। ऑनलाइन क्लास में हम ज्योग्राफी 12th क्लास का पढ़ा रहे हैं और इसमें आज हमारा टॉपिक भील चल रहा है। भील में हम इससे पहले इनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम भीलों का वस्त्र कि भाई भील हैं जो किस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, कौन कौन से ऐसे वस्त्र हैं जो भील धारण करते हैं। पुरुषों की अगर हम भीलों में बात करें, पुरुष क्या क्या पहनते हैं? कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट। अगर हम स्त्रियों में बात करें, घाघरा, कांचली, लुगड़ी और ओढ़नी ये धारण करते हैं ये लोग। भीलों में मुख्य रूप से चांदी, पीतल, जस्ता और निकल के बने आभूषणों को धारण करते हैं ये। अगर हम इनके निवास गृह की बात करें तो इनके जो निवास गृह हैं वो किस प्रकार के होते हैं? प्रकीर्ण प्रकार के। किस प्रकार के? प्रकीर्ण प्रकार के। यानी प्रकीर्ण प्रकार के जो घर होते हैं वो क्या होते हैं? फैले हुए, मुख्य रूप से दूर दूर होते हैं। भीलों के जो छोटे गांवों का जो समूह होता है, भीलों का छोटे गांवों का समूह होता है जिसको हम फला के नाम से जानते हैं। अर्थात भीलों के छोटे गांव के समूह को क्या कहा जाता है? फला। भीलों के बड़े गांव का जो समूह होता है, भीलों के बड़े गांव का जो समूह होता है वो समूह क्या कहलाता है? पाल। और इस पाल का जो मुखिया होता है, मुखिया, पाल का जो मुखिया होता है उस मुखिया को गोमती, पाल के जो मुखिया होते हैं उस मुखिया को क्या कहा जाता है? गोमती। भीलों के औजार और बर्तन, औजार और बर्तनों में मुख्य रूप से क्या क्या आता है? धनुष बाण, तलवार, खंजर, बंदूक, मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की और बांस से बना पालना, ये मुख्य रूप से आते हैं। इनके अगर बाणों की बात करें, भीलों के दो प्रकार के बाण होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के भीलों के बाण होते हैं। वो बाण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हरियो। इनके बाणों का नाम क्या है? एक तो हरियो और दूसरा रौबदो। हरियो और रौबदो दो विशेष प्रकार के इनके भीलों के एक बाण है। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का ये फंदा लगाते हैं, उस फंदे को क्या कहते हैं? फटकिया। भील लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा लगाते हैं और उस फंदे को क्या कहा जाता है? फटकिया। अगर हम इनके समाज और संस्कृति के बारे में बात करें कि भाई भीलों में समाज और संस्कृति कैसी पाई जाती है, किस प्रकार की होती है, तो भीलों में मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक, भीलों में मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। भील मुख्य रूप से कुलों में संगठित होते हैं। भील मुख्य रूप से कुलों में संगठित पाए जाते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना एक गण चिन्ह होता है। यानी भीलों के प्रत्येक कुल का अपना एक गण चिन्ह होता है। भीलों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भी है। यानी भील एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। सामान्यतः भीलों में विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से, किस पक्ष की ओर से? वर पक्ष की ओर से आता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है। जो कन्या का मूल्य दिया जाता है उस मूल्य को दापा के नाम से जाना जाता है। यह दापा लड़के के पिता को देना होता है। अगला, भीलों के अंतर्गत गोल गोधड़ों प्रथा का प्रचलन भी पाया जाता है। अब ये गोल गोधड़ों प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत भील समाज के सभी जवान युवक एक विशेष समारोह के अंतर्गत जाते हैं और अपनी शूरवीरता दिखाते हैं। जो व्यक्ति शूरवीरता दिखाता हुआ वहां लड़की पसंद करने की प्रथा होती है। गोल गधड़ों प्रथा में क्या होती है? लड़की पसंद करने की प्रथा। ये प्रकृति पूजक होते हैं। अंधविश्वास, अधिकांश भील कृषक भी होते हैं। नाग देव की पूजा करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं।
ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं ये लोग। अगला, इनमें मुख्य रूप से घूमर और गैर नृत्य होता है। वेणेश्वर धाम जनवरी और फरवरी माह में विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में शिव की आराधना की जाती है। रात्रि को ये लोग आग के चारों ओर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। रात्रि में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में रासलीला भी ये लोग करते हैं। इनका प्रमुख रणघोष है जो फायरे फायरे पाया गया है। इनका रणघोष यानी अगर इनके कभी भी कोई समस्या आती है, युद्ध की समस्या आती है, तो ये फायरे फायरे रणघोष करते हैं। समस्त पाल का जो मुखिया होता है वो गोमती कहलाता है और इनके मार्गदर्शक को बोलावा बोला जाता है। मार्गदर्शक क्या कहलाता है? बोलावा। आज हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा। इससे अगली वाली वीडियो में हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। नमस्ते सर।